हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विद जेएमडी में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। आज के विषय में हम लोग गणित के प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह गणित का बेसिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, क्योंकि इसको जानकर ही हम लोग आगे गणित के कुछ जो कठिन प्रश्न हैं उनको आसानी से हल कर सकेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें और ना ही वीडियो को छोड़ के जाएं, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को अधूरा छोड़ते हैं तो इस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला टॉपिक है वो है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। यहाँ देखिए, नेचुरल यानी ये नेचर से रिलेटेड है, प्राकृतिक से रिलेटेड है। तो आइए इसका परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। एक से लेकर अनंत, अनंत जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है, यानी ये गिनती कहीं तक भी जा सकती है, इसका अंत नहीं हो सकता है। तो एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। या फिर इसका एक और परिभाषा हो सकता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जो भी हम लोग गिनती गिनते हैं उस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यूं ही ये लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी अनंत तक, यानी इसका कोई अंत नहीं होगा। तो ऐसी संख्या जो गिनती की संख्या हो उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो संख्याएं होती हैं ये हमेशा धनात्मक ही होती है, यानी पॉजिटिव प्लस में होती हैं। तो दोस्तों, हम लोग जान चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, कि एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, और गिनती या फिर गिनती की संख्या उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, एक और जरूरी बात कि प्राकृतिक संख्या को हमेशा हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं। कैपिटल एन इसका सिंबल है, कैपिटल एन से ही इसको दर्शाते हैं। ये प्राकृतिक संख्या है जो कि गिनती की संख्या भी कहलाती है। प्राकृत संख्या के बाद जो दूसरा विषय है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको अंग्रेजी में होल नंबर भी कहा जाता है। आइए इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो गिनती की संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक, उसको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब ये है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है, ये जो है 0 से स्टार्ट होती है। यानी प्राकृतिक संख्या हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते थे, 1 से, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर अनंत तक ये जो गिनती है, इसके आगे अगर 0 लग जाएगा, यानी 0 को हम लोग प्राकृतिक संख्या की फैमिली में या परिवार में जब जोड़ देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो वही परिभाषा भी कहता है कि 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक, यहाँ भी थोड़ा सा हमको ध्यान देना है, धनात्मक मतलब यहाँ भी जो संख्या रहेगी हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, प्लस में रहेगा, धनात्मक संख्या रहेगी। तो 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक और इसके आगे 0 लग गया, यानी 0 से लेकर अनंत तक ये पूर्ण संख्या होगी। और जो पूर्ण संख्या है
इसको हम लोग हमेशा कैपिटल W यानी बड़े W से दर्शाते हैं। ये इसका सिंबल है कैपिटल W। ये जो है पूर्ण संख्या का सिंबल है। तो पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है? 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं। तो सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो दोस्तों, पूर्णांक संख्या से पहले हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्या जो है 1 से लेकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या जो है वो 0 से लेकर अनंत तक जाती है और हमेशा यह धनात्मक ही रहती है यानी पॉजिटिव रहती है। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या कहता है कि सभी पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या मतलब 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या और ऋणात्मक संख्या यानी उसमें ऋणात्मक संख्या माइनस की भी संख्या आ जाएंगी, इनका एक सम्मिलित समूह जो है वो पूर्णांक कहलाता है। जैसे देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक ये तो हो गई पूर्ण संख्या और इनकी आगे जो बाएं तरफ है ये हो गई माइनस की ऋणात्मक संख्या। देखिए -1, -2, -3, -4, -5 से लेकर अनंत तक। जब ये अनंत तक जाएगी और जब इन सब का समूह बन जाएगा यानी सब इकट्ठी हो जाएंगी तो ये पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे -35, यहाँ पे प्लस का 40, यहाँ प्लस का 45, यहाँ -80, यहाँ 0, यहाँ -70, यहाँ 49, प्लस का 49। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऋणात्मक भी है, यहाँ पे धनात्मक भी है और यहाँ पे 0 का भी प्रयोग हो रहा है यानी इनका पूरा समूह जो है वो बन चुका है। तो यही परिभाषा भी कहता है कि सभी पूर्ण संख्याओं यानी पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर अनंत तक और ऋणात्मक संख्या का अर्थात माइनस में जो संख्या है, इनके सम्मिलित समूह को यानी जब इसको इकट्ठा किया जाता है तो वो पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक संख्या के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में कि आखिर परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो परिमेय संख्या, जिसे रैशनल नंबर भी कहा जाता है, इसकी परिभाषा हम लोग चलिए देख लेते हैं। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वह परिमेय संख्या कहलाती है। तो दोस्तों देखिए, ये P/Q यानी अंश बटा हर, तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर P और Q, जो P और Q है एक पूर्णांक है तथा Q जो है बराबर नहीं है 0 के, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं है, कभी भी 0 नहीं होता है 0 जो Q है। तो यहाँ पे देखिए P और Q जो है वो पूर्णांक है यानी ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे 3/4 जो है ये P/Q के रूप में है, अंश बटा हर के रूप में है। उसी प्रकार से 2/3, 2/1 और जो 0 है यह भी एक पूर्णांक है, तो इसको भी हम लोग 0/1, 0/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए माइनस, जो पूर्णांक में है वो ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, तो इसलिए माइनस भी हो सकता है, -2/5। और हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, जैसे -7/6, 5/-4 ये भी हो सकता है। तो ये सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं और यहाँ पे P और Q जो है वो पूर्णांक होता है और Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। Q हमेशा 0 से ज़्यादा ही रहेगा, 0 नहीं हो सकता है। तो ये सभी जो है वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या के बाद जो अंतिम टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो ऐसी संख्या
जिसको p/q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था कि ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या होती है, और ये बिल्कुल उसके विपरीत है कि इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये p/q के रूप में नहीं होती है, तो ऐसी संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे √2, √3, √5, √6, √11 या फिर पाई। तो देखिए, ये जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे √2, अगर हम इसको खोलेंगे, इसको हल करेंगे तो ये अनंत तक जाएगी, ये पूर्ण रूप से हल नहीं हो पाएगी, यानी ये अशांत है। तो इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये अनंत तक चल जाएगी, तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से √3 भी, √3 जो है वो भी अनंत तक चली जाएगी इसको हल करने के बाद, तो यह अपरिमेय संख्या होगी। उसी तरह से √5, √7 और √11 भी जो है वो पूर्ण रूप से हल नहीं होगी, ये भी अनंत तक चल जाएगी। उसी प्रकार से पाई, जब पाई भी है, जब इसको हल किया जाता है तब भी यह पूर्ण रूप से हल नहीं होती है, ये अनंत तक चलती जाती है। यहाँ पे आपको बता दें कि पाई का जो मान होता है वह 22/7 होता है। इसके बारे में हम लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो ये जो है पाई भी है वो हल नहीं हो सकता है, इसलिए जो ये सब हल नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह जो है अपरिमेय संख्या है, और ऐसी संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम यहीं पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर इसमें आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है, और ऐसे ही और भी ज्ञान भरी वीडियो को देखने के लिए आप लोग अपने मन पसंदीदा चैनल ज्ञान विद JMD को अपना प्यार यूं ही देते रहें, और इस चैनल को लाइक एवं कमेंट अच्छे करते रहें, और इस चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।